नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर भाजयुमों ने कलेक्टोरेट का घेराव कर दिया। कलेक्टोरेट में शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गेट लांघने को लेकर यहां पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि धमतरी ग्रामीण सड़कों पर अवैध रूप से हो रहे हाईवा परिवहन को लेकर पूर्णतः बंद कराया जाए, साथ ही जीर्ण शीर्ण हुए सड़कों का तत्काल मरम्मत कराया जाए। एक सप्ताह पूर्व इसी विषय पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने एवं मरम्मत कराने की मांग प्रमुखता से की गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इधर प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और सामने खड़े पुलिस जवान पर सीधे छलांग लगा दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष घायल हो गए, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, साथ ही कमर में भी चोट आई है। तत्काल पुलिस ने घायल विजय को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। अब भाजयुमो पुलिस पर पैर खींचकर गिराने का आरोप लगा रहा है। हम जाओ भाई वर्मा जी, जो करने कर लेना तुम। क्या दादागिरी कर लोगे क्या? दादागिरी कर लोगे क्या? अरे छोड़ो। जोनी क्यों नहीं, ये भी मेरे युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। एक बार तेरा कलेक्टर का आदेश है, चल 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 ये आ रहे हैं इधर आइए, आप कर रहे हम जाओ भाई वर्मा जी, जो करने कर लेना तुम। क्या दादागिरी कर लोगे क्या? दादागिरी कर लोगे क्या? अरे छोड़ो। ओ मैं दिया
आपके जिले के नेतृत्वकर्ता को चोट लगी है आंदोलन में, क्या आप वही बैठ के केवल धरना करेंगे? ये आपके ऊपर है। आपके जिले का ठेकेदारी बंद करो। नगरी में एक मिनट सर, हम अनुशासन में आपको कार्रवाई करनी है, हाईवे के ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम आपके हित के लिए भी बात कर रहे हैं सर। क्या कोई चुप बैठेंगे? 6 साल की हमारी बेटी मर जाती है एक्सीडेंट में, उसका क्या जवाबदार है? कौन जवाबदार है? कोई जनप्रतिनिधि क्या खत्म होगा या उद्योगपति खत्म होगा तब हम जागेंगे। कल आपके बीच में भी कोई हो सकता है सर। चलो यहाँ बैठा के यही बैठा यही बच गए है क्या? खुद के आगे बस और क्या है? छोड़िए आप इसको, छोड़िए आप इस सबका आप इससे हरकत नहीं कर सकते। अगर इतनी कार्रवाई आप लोग हाईवे रोड में करते हैं। आम जनता की जीवन की सुरक्षा के लिए, जन धन की हानि से बचाने के लिए था। ये कोई निजी आंदोलन नहीं था। आप देख रहे होंगे आमदी में भी 3 साल की बच्ची की दुर्घटना हुई। चाहे मैं नदी के किनारे तल रोडों की बात करूं, उस गांव वालों से जाके उस डर और दहशत को देखना है तो उनके यहाँ सवेरे और रात के जाके देखिए। जब गांव वाले मोटरसाइकिल में अपने परिवार को लेके आते हैं तो आधी घंटा से पौन घंटा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हाईवा की रैली निकलती होती है, आंखों में धूल आती है। धमतरी के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके यहाँ जाके भीड़ देखिए आप, अचानक से वृद्धि हुई है। इस सब का कारण ये हाईवा अनियंत्रित अवांछित तरीके से जो चल रही है वो है। इसी के लिए आज जिला प्रशासन के पास युवा मोर्चा की तरनाई यहाँ आई थी मांग लेके। अगर आप नहीं जगेंगे तो हम जग चुके हैं और हम संवैधानिक चीज़ों को मानते करके आज आवेदन, प्रतिवेदन, निवेदन, इसके बाद आंदोलन, उसकी तैयारी है।
कार्रवाई को लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बात किया है और सम्मानीय एडीएम साहब और एएसपी ने अपने तरफ से आश्वस्त किया है। और कोई बड़ा अधिकारी बोलता है तो युवा मोर्चा अनुशासित संगठन है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित संगठन है, तो उनकी बात को हम मानते हुए अपने आंदोलन को थोड़ा दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं, रोके हैं। अगर उनकी बातें अक्षरशः धरातल में नहीं दिखी तो इससे उग्र आंदोलन होगा, उसमें जनता शरीक होगी। अभी तो जनता के प्रतिनिधियां हैं, इसमें फिर जनता निकलेगी, गांव-गांव से निकल के आएगी, जिसको ये वेग को ये संभाल नहीं पाएंगे। विगत एक हफ्ते पूर्व हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हाईवा डीएम के आदेश के बाद, कलेक्टर के आदेश के बाद भी कि उन्हें रोका जाए। उसके बाद भी लगातार ग्रामीण सड़कों पे जो ग्रामीण उपयोग के लिए होते हैं उन पे लगातार परिवहन उनका होता है। पुलिस प्रशासन को बार बार ग्रामीणों के द्वारा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब संज्ञान दिया जाता है, प्रशासन बोलती है सरकार की सड़क है, तुम कौन होते हो, जबकि वहाँ पे कलेक्टर का बाकायदा बोर्ड टंगा हुआ है कि भारी वाहन 12 टन से अधिक का प्रवेश निषेध है। आदेशानुसार कलेक्टर, आदेशानुसार डीएम, और डीएम के आदेश का अनुपालना कराना एसपी का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है यहाँ के। लेकिन इनकी अकर्मण्यता इतनी है कि ये काम ही नहीं करते हैं। अपना आदेश देके कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए कलेक्टर साहब, इसी नींद को जगाने के लिए आज युवा मोर्चा ने उग्र प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कौन घायल हुए? हमारे अध्यक्ष महोदय जब बैरिकेड्स को लांग रहे थे उस वक्त उनके पैर को पकड़ के खींचा गया, जिससे उनको गंभीर चोट आई है, उनके हाथ में लगा हुआ है। और इस प्रकार के अगर आगे भी कृत होंगे तो युवा मोर्चा और उग्र आंदोलन करेगी। अवैध रेत खनन और हाईवा जो अनियंत्रित होकर चल रही है, समय बेसमय चल रही है, और छोटी छोटी सड़कें जो गांव के लिए यूज़ करने के लिए बनी हुई हैं उस पर लगातार हाईवा का आना जाना हो रहा है, जिससे सभी ग्रामवासी त्रस्त हो चुके हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, हमारे भाई बंधु बच्चे मौत को जा रहे हैं। ऐसे में लगातार हम लोग कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देते आ रहे हैं। 7 दिन पहले हमारे बोतली मंडल के अध्यक्ष ने भी ज्ञापन दिया कि इस हाईवा को बंद कराया जाए। जो समय दी गई है उस समय का पालन करते हुए वे हाईवे रोड से जाएं, न कि छोटे छोटे गांव से होके अपना पेट्रोल डीजल बचाने के चक्कर में छोटे छोटे गांव चले जाते हैं, उसको बंद किया जाए। हमने ये आग्रह किया था। और जो रेत उत्खनन अवैध हो रहा है उसको बंद कराया जाए, हमने ये अपील की थी, ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी हाल में आपने देखा कि आमदी में घटना हुई है, छोटे से बच्चे की मौत हो गई। हम सभी व्यथित हैं, दुखी हैं, और जनता चाह रही है कि ये अवैध उत्खनन का काम बंद हो, अवैध जो रेत हाईवा चल रही है वो काम बंद हो। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ आंदोलन किया, कलेक्टर का घेराव किया। ये आंदोलन के दौरान महिला आरक्षक भी सामने खड़े थे और उनके ऊपर जो कार्यकर्ता हैं आपके, वो उनको हाथ लगाया और उनके ऊपर कूद भी दिए, उनका आरोप लगाया। नहीं, ये आरोप तो हमारे वीडियो भी बना है उसका। अच्छा, कार्यकर्ताओं ने, हमारे यहाँ के लोगों, पुलिस प्रशासन महिला को आगे की है। हमारे कार्यकर्ता जब पुरुष हैं तो महिला को सामने आगे नहीं रखना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता संयमित रूप से यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और जो यहाँ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका गया, ज्ञापन सौंपने का काम हो रहा था। कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं कुछ। हमारे कार्यकर्ताओं को चोट पड़ी, अभी हम उसकी जानकारी ले रहे हैं, कौन कौन चोटिल हुआ है, कहाँ कहाँ है, उसकी जानकारी ले रहे हैं। 3 साल का लगातार अवैध रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवा चलती है उसके विरोध में है। हम प्रशासन को लगातार अवैध हाईवा के संबंध में ज्ञापन दे देकर थक गए हैं। लगातार लिखित रूप में कार्यवाही मांग रहे हैं कि कार्यवाही करिए, लेकिन अभी तक जो जिला प्रशासन है वो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। वो नहीं चाहती कि कार्यवाही हो, या तो वो सोने का नाटक करती है, वो वास्तविक में सोई है। तो हम आज जिला कलेक्ट्रेट घेराव के माध्यम से आज जिला प्रशासन से सवाल करना चाहते हैं और कार्रवाई करने की मांग करने के लिए आए हैं कि आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं। अगर जिला प्रशासन इस विषय को लेकर सक्षम है, वो कार्रवाई अगर चाहती है कि कार्रवाई करेंगे तो करे कार्रवाई, नहीं तो हम स्वतंत्र कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। कब तक गांव के मासूमों की बलि दी जाएगी? ऐसा क्या है? क्या ये लगातार पीपरछेड़ी, सांकरा, गागरा, झिरिया और खरेंगा, दोनर और कोलियारी मार्ग में लगातार ये अवैध रूप से हाईवा जो चल रही है उसके विरोध में ये आज आंदोलन खड़ा किया गया है। ये अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो जिसमें उनकी जो मुख्य 2 बिंदु दिए गए हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारी हाईवा चलते हैं उस पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है, और जो रोडों की बुरी स्थिति है उसके संबंध में उन्होंने हमसे मांग की कि उन्हें ठीक कराया जाए। तो अवगत कराया गया है कि एक यातायात समिति हमारे ज़िले में बनी है जिला स्तरीय, उसकी बैठक शीघ्र ही कराई जाएगी, प्रेफरेबली 1 सप्ताह के भीतर, और सारे जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उनका भी निराकरण किया जाएगा। शासन स्तर से भी कई मुद्दे चिन्हित हैं, उनका भी हम लोग निराकरण करेंगे उसमें। सर, इनका ये भी कहना है कि वोट लगने के बाद भी उधर वाहन दौड़ रहे हैं। देखिए, कानून बने हुए, यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो यदि उस रोड में ऑलरेडी बोर्ड लगा है, अगर हम कोई पाते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड के उस पर चले गए तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? अब उस पर चीज़ें नोट की जा रही हैं, पुलिस विभाग के द्वारा जो भी उस पर होगा पुटअप किया जाए, कार्रवाई की जाएगी। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।